डिस्कस करना है क्या? नो सर। क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस करना है, बोलो। नो सर। क्वेश्चन नंबर 52 में काफी लोगों का मिस्टेक आ रहा था। 52 डिस्कस कर लेते हैं। इन द बाइनोमियल दिस इफ द रेशियो ऑफ द सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग of the expansion to the seventh term from its end is 1/6, then n is equal to, so seventh term from beginning yani n से 6, first number है this to the power head minus tail, second number है this to the power tail, and seventh term from last, तो यहाँ पे हम लोग टर्म्स को करते हैं स्विच लाइक दिस, और फिर सेवंथ टर्म यानी एन सी 6, फर्स्ट नंबर है अभी दिस टू द पावर हेड माइनस टेल, एंड सेकेंड नंबर है दिस टू द पावर टेल, और ये रेशियो कितना गिवन है बोलो? 1/, हाँ एन सी 6, ये सब हो गया कैंसिल। नाउ दिस इज 2 to the power n minus 6/3 ऐसा, और ये हो गया 3 to the power -2 यानी कि अपॉन में 9, ये है 2 to the power 2 यानी कि 4, एंड दिस इज 3 to the power minus of n minus 6/3। ठीक है, इसको ऊपर लेके आ जाता है, तो 3 to the power n minus 6/3 इज इक्वल टू है 1/6। 9 into 4 होता है 36, 6 से कैंसिल, 6 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ पे 6 होता है 2 into 3 यानी 2 to the power 1, 3 to the power 1, so n minus 6/3 should be 1, n is equal to 9। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस करना है क्या, बोलो? Yes, sir. 53 the expression this is a polynomial in degree, polynomial in x of degree। यार ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने काफी सारे शीट वगैरह में डिस्कस किए थे, तो वैसा ही क्वेश्चन है। और शीट में जो क्वेश्चन था वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 1 ऐसा कुछ डिवाइड में नहीं था, यहाँ पे है। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं ना, तो ये है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर एक हम ये भी कर सकते हैं ना, 2 to the power 7 LCM कॉमन, और रिमेनिंग है एक्सप्रेशन दिस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 1 टू द पावर 7, एक है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 1 टू द पावर 7, और डिवाइड में भी 4x + 1। ओके, अच्छा एक पॉइंट और, यहाँ पे डिफरेंस है ना, दोनों को माइनस करना है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। ये हो गया 7c0, 1 टू द पावर हेड माइनस टेल नहीं लिखना, दिस नंबर इज सेकेंड नंबर टू द पावर टेल यानी कि दिस टू द पावर 0 1, देन 7c1 स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 1, देन 7c2 स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 1 का स्क्वायर यानी कि जस्ट 4x + 1, फिर 7c3 4x + 1 का स्क्वायर रूट के ऊपर 3 यानी कि 3/2, देन 7c4 स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 7 के ऊपर कितना इंडेक्स आएगा बोलो अभी? 4 यानी स्क्वायर, देन 7c5 4x + 1 टू द पावर 5/2, देन 7c6 4x + 1 स्क्वायर रूट के ऊपर 6 यानी पावर 3, देन 7c7 4x + 1 टू द पावर 7/2। सेकेंड एक्सप्रेशन सेम ही है, बस इसमें है माइनस, तो यहाँ पे टर्म मिलने वाला है क्या बोलो? प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस, और फिर इन दोनों को माइनस कर रहे हो, तो माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे कौन से टर्म कैंसिल होंगे, इवन टेल या ऑड टेल? इवन टेल। ये पोर्शन कैंसिल, और रिमेनिंग है 2 टाइम्स ऑड टेल्स। ओके, यानी कि ये टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म और दिस टर्म। ठीक है, यहाँ पे पावर कितना है इसका बोलो? हाफ, एक्स्ट्रा 4x + 1 का अंडर रूट, ये डिवाइड भी हो रहा था, तो एक्चुअल में यहाँ पे पावर कितना आ रहा है? 0। दिस में पावर कितना आएगा? 1। यहाँ पे पावर कितना आने वाला है बोलो?
1 by 2. 2. 2 Two. 5 upon 2 और डिवाइड में है स्क्वायर रूट Yes, sir. e to the power 5 upon 2 upon root a यानी a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना पावर रिमेनिंग है? Cube. 3. तो बस ये आंसर है। मैक्सिमम पावर कितना आ गया बोलो? 3. करेक्ट है, ऑप्शन डी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करना है। No, sir. लास्ट 2 डिजिट्स बताया था आपको, लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट 10 में एक्सप्रेस करते हैं, तो 3 को एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ 10 यानी कि 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 is 10 minus 1 to the power 200। स्टार्टिंग में काफी सारे जीरोस, लास्ट टर्म विल बी +1. और इसके पहले 200 सी 199 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर इज -1 टू द पावर टेल, दिस विल बी नेगेटिव, तो ये है 1 एंड दिस इज 2000। ये क्लियर? ये नेगेटिव है, इसके पहले और भी टर्म आ रहा होगा वो पॉजिटिव आएगा, उसमें काफी सारे जीरोस आएंगे। ओके, सो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आना चाहिए? जीरो एंड 1। क्वेश्चन नंबर 55 में डाउट है बोलो। Yes, sir. द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, क्वेश्चन ये नहीं है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स नहीं है, कुछ लोगों ने x = 1 पुट किया होगा, नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, नॉट कोफिशिएंट्स, नॉट टर्म, जस्ट सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आने वाले हैं यहाँ पे nc 0 से nc n, और उनका समेशन कितना होता है? 2 to the power N. is equal to 256, 256 है 2 to the power 8, n is equal to 8. कितने लोगों ने इसमें x = 1 पुट किया था? कोई है यहाँ पे? तो नहीं करना था यार, है ना, ऐसे नहीं करते। ये यार बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि क्वेश्चन केयरफुली रीड करना होता है। आपको बताया था बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, टर्म अलग चीज होती है। तो सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट nc0, nc1, nc2, ncn 2 to the power n, which is 256, 2 to the power 8, n is equal to 8. Now question is the constant term in the expansion of this expression. So general term है ये ncr, first number to the power head minus tail, and second number यानी कि 1 upon x to the power r and x to the power minus r. n है 8, so this is 8cr, 2 to the power 8 minus r, x to the power 8 minus r और minus r यानी 8 minus 2r. For constant term r should be 4, यहाँ पे पुट करो, इजीली आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस करना है क्या बोलो? Yes, sir. 56 बेटा कई बार बताया था, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द इवन पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। F of 1. हाँ, एक बार x = 1 पुट करते हैं और एक बार x = -1 पुट करते हैं। लाइक ये मल्टीनोमियल है, इसका एक्सपेंशन विल बी लाइक दिस एंड सो ऑन। एक बार आपको फाइंड करना है a0 + a2, सॉरी ये x² है, a0 + a2 देन प्लस A4. A4. एक बार पुट करते हो आप x = 1, एक बार पुट करते हो x = -1। सेम टू सेम क्वेश्चन नोट्स में भी है, सेम क्वेश्चन। x = 1 पुट करोगे, 2 + 1 यानी कि 3 - 3 हो गया 0, 0 to the power any number will be 0। अब पुट करोगे x = -1, 2 + 3 + 1, this is 6 to the power 11 is equal to, ये आने वाला है लाइक दिस, a0 + a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन। ये आने वाला है a0 - a1 + a2 - a3 एंड सो ऑन। और अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, प्लस या माइनस? Plus. So finally a0 + a2 + a4 is equal to 6 to the power 11 upon 2. ओके, अभी 6 to the power 11 upon 2 ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। काम करते हैं 6 × 6 to the power 10 upon 2, 3 × 6 to the power 10, ऑप्शन बी। ऑप्शन मैच करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करना है बोलो। No, sir. कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस n + 1 upon 1 + फर्स्ट अपॉन लास्ट, फर्स्ट है 2x यानी कि 20, लास्ट है 5y यानी कि 10,
सो दिस इज 14 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 3 और ये हो गया 4 पॉइंट समथिंग, नॉन इंटीजर है, ग्रेटेस्ट टर्म विल बी t 5। अब कुछ लोग इसको t5 में 13c5 कर रहे हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप ये सब सिली मिस्टेक करते हो, लिटरली कोई कुछ नहीं कर सकता। फिफ्थ टर्म के लिए आदित्य तुमने ये किया था ना? सर मैंने किया था ऐसे। हाँ तो यार अब क्या बोलूंगा इसमें ना, फिफ्थ टर्म है तो r इज इक्वल टू 4, 13c4, फर्स्ट नंबर है 2x टू द पावर हेड माइनस टेल यानी कि 9, सेकंड नंबर इज 5y टू द पावर टेल यानी कि 4, x था 10 और y था 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस करना है बोलो। No, sir. चलो देख लेते हैं, समेशन एनसीआर r प्लस 1 r इज इक्वल टू 0 टू 10 n प्लस 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हो गया अभी n प्लस 1 सी r प्लस 1, बाहर है n प्लस 1 सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू 10। ठीक है, फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर इज आल्सो 1 टू द पावर n+1. एक नंबर मिसिंग है यहाँ पे, r इज इक्वल टू 0 नहीं देखते हैं, ये देखते हैं, r इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो स्टार्टिंग होता है 1 से, एक्चुअल में 0 से होना चाहिए, सो -1 अपॉन n प्लस 1, सो 2 टू द पावर n प्लस 1 -1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज इक्वल टू, इसको देख के लग रहा है 10, सो ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था, सेम क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करना है बोलो। Yes. yes sir 59 भी क्लास में किया था, ए प्लस रूट बी टाइप के क्वेश्चंस, फिर आपको ये बोला था कि कभी इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिखे इसका मतलब वो मल्टीप्लाई करने का ट्राई करेगा वहां पे। सो क्वेश्चन है दिस 5 + 2 √ 6 टू द पावर n, इसमें एक पॉइंट ये भी बोला था कि जो ग्रेटर होता है ना उसको लेफ्ट साइड रखना चाहिए, सो विच इज ग्रेटर 5 और 2 √ 6? 5. 5 is √25, 2 √ 6 is root 24. 24. definitely √25 is greater than √24. So first expression will be this 5 + 2 √ 6 to the power n, ये है i + f, कुछ इसका इंटीजर पार्ट कुछ फ्रैक्शनल पार्ट, उसमें p + f बोला है तो वैसा यूज करना। एक 5 - 2 √ 6 to the power n, दिस विल बी F dash. फिर बोला था कुछ टर्म्स लिख के देखोगे लाइक nc0, फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टू द पावर टेल, और फिर ऐसा कुछ है ना, जस्ट 2 टर्म्स लिखना है काफी। ये भी वैसा ही आएगा, बस इसके अंदर प्लस माइनस करना क्या होता है, आपको रूट वाले टर्म कैंसिल करने होते हैं, तो इन दोनों को ऐड और माइनस add ऐड करोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स इंटीजर यानी Even number. इवन इंटीजर p + f + f डैश, f + f डैश का एक ही पॉसिबल वैल्यू निकल के आता है, दैट इज 1. 1। 1. ये एप्लीकेशंस में किया था हम लोगों ने, सब है यहाँ पे। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है ये। तो ये f + f डैश 1, f - f डैश 0 ऐसा, सो f + f डैश है 1, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता था इसके अंदर, कमेंट किसके बारे में, देन दिस के बारे में कमेंट करना है ना, ये एक्सप्रेशन है दिस f² माइनस का f प्लस pf माइनस p, ये कंफर्म है, p विल बी ऑड इंटीजर इवन -1, आपको चाहिए दिस एक्सप्रेशन f² माइनस f प्लस pf माइनस p। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो? F common. P common. f common, so this will be f minus 1, p common, this will be f minus 1, so this is basically f minus 1 into f plus p, P plus F. ठीक है, नेक्स्ट बोलो। F -1 को हम माइनस F dash लिखते हैं। हाँ एक्चुअल में f plus f dash है 1, तो f dash कितना हो गया 1 माइनस f, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई ही लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करोगे a + b - b, a² - b², 5² is 25 माइनस 24 यानी कि 1, और 1 टू द पावर n नंबर विल बी 1, लेकिन ये नेगेटिव कॉमन लोगे तो आंसर कितना आ गया फाइनली? -1. -1, करेक्ट है। सो -1 इज अ नेचुरल प्राइम इरेशनल, ऑप्शन बी नेगेटिव नंबर। Negative.
क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करना है क्या बोलो? No, sir. 60 Yes, सिंपल क्वेश्चन है यार, ये वही तो क्वेश्चन है, अल्फा प्लस पी अल्फा प्लस क्यू, तुम लोगों ने पूछा था काफी सारे स्टूडेंट्स ने, वैसा ही क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r ऐसा ऐसा है यहाँ पे इन द एक्सप्रेशन दिस। कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? Yes, sir. हाँ बोलो। X plus 1 upon x plus 2 RR है। हाँ वही क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में था, सेम क्वेश्चन है, वहां पे अल्फा प्लस पी और अल्फा प्लस क्यू थे, ये x प्लस 2 और x प्लस 1 है बस। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये बाइनोमियल सीक्वेंस नहीं है। फिर इसको और ऑब्जर्व करोगे तो x प्लस 1 के पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज, x प्लस 2 के डिक्रीज, यानी ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म दिस x प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1। कॉमन रेशियो x प्लस 1 अपॉन x X प्लस plus 1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स N n। x प्लस, N देखो वही बात है ना, किसी एक चीज को होल्ड कर लेते हैं, x प्लस 1 को होल्ड कर लो तो ये हो गया पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर n माइनस 1 और एक टर्म ये रहा यानी पावर n। ओके, तो पहले ज्योमेट्रिक का समेशन फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। डिनोमिनेटर में x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, x और x कैंसिल, 2 माइनस 1 इज 1, फिर ये ऊपर आएगा तो x प्लस 2 टू द पावर कितना आ गया, and एंड N डिनोमिनेटर minus 1 टू द पावर n, और यहाँ पे दिस और यहाँ पे दिस। हर्षदा नेक्स्ट बोलो, इसमें आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट स्टेप, x plus 2 को 2 plus x लिखना है। 2 प्लस एक्स लिख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है, बाकी चीज सेम ही है। नेक्स्ट बोलो, तो कोफिशिएंट ऑफ Now x टू द x to the power r NCR 2 टू द पावर n n minus माइनस, r यहाँ पे r NCR कॉमन और रिमेनिंग है 2 टू द पावर n माइनस r माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर आना चाहिए। ऑप्शन B. 61, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये डिस्कस करना है क्या yes sir बेटा? कुछ भी नहीं है इसमें, मल्टीनोमियल का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 फैक्टोरियल, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। फर्स्ट नंबर है 1 टू द पावर अल्फा, नहीं लिख रहे उसको। सेकंड नंबर है माइनस x टू द पावर बीटा, यानी माइनस 1 टू द पावर बीटा और x टू द पावर beta बीटा। नेक्स्ट 2x स्क्वायर टू द पावर गामा, 2 टू द पावर गामा और x टू द पावर 2 गामा, यानी बीटा प्लस 2 gamma और दिस शुड बी इक्वल टू 4 4, वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों का एडिशन शुड बी 12 तो बीटा और गामा इनका समेशन, सॉरी बीटा प्लस 2 गामा, ये 4 आना चाहिए। ओके, केसेस बनाते हैं। देखो ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, बीटा मस्ट बी इवन। बीटा 0, गामा 2 2, 1 पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1 पुट करते हो तो 3/2 आएगा, नॉट पॉसिबल। 2 पुट करते हैं तो 1 और 4 पुट करते हो तो 0 समेशन है टोटल 12, ये आ गया 10, दिस 9 और दिस 8। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये वैल्यूज एज इट इज विदाउट एनी सिली मिस्टेक एंड विद साइन, ये यहाँ पे पुट करोगे, सबको एडिशन कर दोगे, हो गया क्वेश्चन। 62, नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन एंड एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये मल्टीनोमियल रिलेटेड है, इसको डिस्कस करते हैं। जनरल टर्म 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल और फर्स्ट नंबर टू द पावर अल्फा, 1 टू द पावर अल्फा यानी कि 1, सेकंड नंबर टू द पावर बीटा यानी कि दिस, एंड थर्ड नंबर टू द पावर गामा यानी कि दिस, वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी 10 फ्री फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है फ्रैक्शनल पावर्स, ये रिमूव होना चाहिए। बेसिकली आप रेशनल नंबर कैलकुलेट कर रहे हो। ये आपको कई बार बोला है कि प्राइम नंबर के ऊपर एक पावर है, रेशनल तभी आता है व्हेन दिस शुड बी इंटीजर।
यानी even बीटा should be multiple of 3. and gamma 3. should be multiple of 7. 7. पॉसिबल केसेस हैं वो बना लो। अच्छा, जीरो हर किसी का मल्टीपल होता है, ध्यान रखना। ओके, क्या पॉसिबिलिटी है बोलो। अल्फा 0 बीटा 1 गामा 1। बीटा 1 पॉसिबल ही नहीं ना, तुम मानते क्यों नहीं यार। बीटा 3 का मल्टीपल। Beta 3, gamma 7, alpha 0. एक काम करते हैं, किसको फिक्स करें पहले। लेट्स से बीटा से स्टार्टिंग करते हैं ना। बीटा हो गया 0। अभी अल्फा प्लस गामा कितना आना चाहिए, 10 वेयर गामा इज द मल्टीपल ऑफ, सॉरी हाँ ठीक है, गामा इज द मल्टीपल ऑफ 7 तो लेट्स से 0 और फिर ये कितना आ गया 10 एक टर्म ये हो गया। बीटा मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी एक चीज को फिक्स करके फिर मूव करते हैं। किसी एक चीज को फिक्स कर लो फिर मूव करो। मैं यहाँ पे बीटा को फिक्स कर रहा हूँ। क्यों फिक्स कर रहा हूँ, तुम कुछ और फिक्स कर सकते हो। किसे फिक्स करना है बोलो। कोई भी चीज होल्ड करके रखो, उसके सारे मूव करो, ठीक है। तो लेट्स से बीटा 0, अभी अल्फा प्लस गामा आना चाहिए 10। रैंडम केसेस बनाने से अच्छा किसी चीज को फिक्स करके रखो, बेस्ट रहता है। ओके, सो अल्फा प्लस गामा शुड बी 10, गामा इज द मल्टीपल ऑफ 7, लेट्स से 0, तो ये हो गया 10। नेक्स्ट बीटा अभी भी 0 है, गामा नाउ 7. ये हो गया 3। बीटा अभी भी 0, गामा 14 तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि तीनों का समेशन 10 है। अब बीटा को चेंज करते हैं, 3 का मल्टीपल था। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 3. अब इन दोनों का समेशन आना चाहिए 7। लेट्स से ये अभी 0 और ये कितना हो गया फिर 7 लेट्स से ये 7. 3 ये 7 और फिर ये कितना 0। बीटा और चेंज करते हैं 6, समेशन 4। आइदर पॉसिबिलिटी 0 4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल है 4 6 0 4 0. 4 0। नेक्स्ट आप इसको 7 रखते हो तो समेशन 13 हो जाएगा, अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 9 9, अभी समेशन आना चाहिए 1, गामा 1 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो 7 का मल्टीपल है। एक ही पॉसिबिलिटी है 1 और 0 तो टोटल कितने टर्म्स, कितने पॉसिबल पेयर्स हो गए 6. 6 यानी कि 6 टर्म्स है। ऑप्शन सी अच्छा क्वेश्चन था। कि किसी का करेक्ट है 62। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 63 डिस्कस करना है बोलो। Yes, sir. कुछ भी नहीं है, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो उसमें टाइप आइडेंटिफाई करो, विच टाइप। Series. ये नहीं, सीरीज तो है, क्या दिख रहा है, ये टेल फोर्थ फिक्स टाइप है। फोर्थ टाइप है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज। फर्स्ट सीरीज इज 1 plus x to the power 30. 30 and second series is 1 plus x to the power 30 or something else. 1 minus x 1 to the minus x to the power. power 30 क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है। वेरी गुड। ओके, तो टाइप 4 से रिलेटेड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ टेल Same. अभी समेशन ऑफ टेल आ रहा है 10 12 14 डिफरेंट सेम बनाओगे। तो दिस इज 30c0 30c20 देन 30c1 30c। 19. हाँ, अभी समेशन आ गया 20, हो गया क्वेश्चन खत्म। कोफिशिएंट ऑफ x to the power 20 इन फर्स्ट सीरीज 1 plus x to the power 30, सेकंड सीरीज 1 minus x to the power 30. यानी 1 30. minus x square to the power 30. जनरल टर्म 30cr 1 to the power n number 1, second number to the power tail 420r should be 10. आंसर आ गया 30c10 minus 1 to the power even number plus 1 30c10 ऑप्शन है। यार इतना बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया ना सारी चीजों को, जरूरत ही नहीं है कुछ भी। कोफिशिएंट ऑफ 64, सॉरी क्वेश्चन नंबर 64। इफ द कोफिशिएंट 64 डिस्कस करना है क्या बोलो। No, sir. 65 No, sir. No, sir. 66 No, sir. Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते Yes, एग्जाम sir. में, है ना। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते एग्जाम में क्योंकि ये वन Hello? लाइनर क्वेश्चन है। यार 66 में कुछ भी नहीं है, ये बताया था आपको, तुम कुछ पढ़ते नहीं हो ना, दिक्कत ये है।
ये देखो लिखा हुआ है कुछ, x प्लस वाई टू द पावर n, कितने टर्म्स है? n प्लस 1 c1, 3 people, n प्लस 2 c2, 4 people, n प्लस 3, अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? 5. 5. आंसर N plus 4 C4. n प्लस 4 c4, ऑप्शन B. B. ये इसका आंसर। अभी ऐसे नहीं चलता यार, भूल गए थे है ना, ऐसे नहीं होता है। छोटे बच्चों को बोलना ठीक लगता है, भूल गए थे, 11th वालों को ठीक नहीं लगता है। 67 67 डिस्कस करना है, बोलो। No, sir. No, sir. No, sir. 67 तो सिंपल ही है, ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 130 हो गया क्वेश्चन है। 68 डिस्कस करना है, बोलो। No, sir. सर आंसर गलत दिया है लगता है, ए आना A चाहिए। आना चाहिए ना सर? देखते हैं, रुको है ना। 68 क्वेश्चन है, नहीं sir, B सिग्मा आएगा। सिग्मा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन j लेस देन इक्वल टू n n c i इंटू n c j, ये क्वेश्चन है। इक्वलिटी, यहाँ इक्वलिटी नहीं है इसमें, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। कौन एक्सप्लेन करने वाला है, बोलो। Yes, sir. हाँ बोलो। I 0 then J 1 से start करेंगे। j 1 से स्टार्ट करोगे, लाइक दिस। देन i इज इक्वल टू, 1 फिर अब स्टार्ट करोगे कहां से? J 2 से। हाँ सर वो NC1 NC2 ना? हाँ हाँ, ओके 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 ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट i इज इक्वल टू 2, तो फिर j स्टार्ट करोगे फ्रॉम 3 3। लास्ट में मैक्सिमम i कितना पॉसिबल है? N N minus 1. minus 1 केस में j डेफिनेटली n, यानी कि दिस। तो क्लियरली दिख रहा होगा, ये सब पेयर्स हैं, 2 के पेयर्स। nc 0 स्क्वायर जैसा नहीं है इसके अंदर, nc 1 स्क्वायर जैसा भी नहीं है, nc 2 स्क्वायर भी नहीं है, ncn स्क्वायर भी नहीं है। हाँ, इक्वलिटी होता है तो फिर आते हैं, अभी नहीं है, नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं दिस, nc 0 प्लस nc 1 प्लस nc 2, लास्ट में nc, N फर्स्ट स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयर्स। करेक्ट है, ये ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को, 2 टू द पावर N. N. 2 टू द पावर 2n, ये भी ऑलरेडी पता होता है, दिस इज 2 NCN फाइनली x is equal to 2 to the power 2n minus 2ncn upon 2 ये आंसर। ऑप्शन बी। हाँ, यहाँ पे इक्वलिटी होता, देन ऑप्शन A मतलब आंसर भी याद है ना आप लोगों को, तो भी कर सकते हो। देखो ये रहा, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम वही था, वहां पे आईजे था, यहाँ पे आरएस है ना। अब इतना डिफरेंस तो मिलेगा पेपर में, आईजे के प्लेस पे आरएस तो यूज करना, मतलब इतना तो यार मेरा राइट है ना, इतना मैं कर सकता हूँ, आईजे के प्लेस पे आरएस। तो इसमें आ रहा है प्लस, और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे आ रहा है माइनस। नेक्स्ट 69 डिस्कस करना है, बोलो। Yes sir 69 और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। ये 200 C100 and this 50 factorial 5, 25 factorial into हाँ 20. मतलब 50C25, ये 200C100 and this is 50C25, बाकी सब कुछ सेम है एग्जैक्ट। इसमें कर लेते हैं डिस्कस।
50 से 25 डिसाइड करना है हाईएस्ट पावर ऑफ 18. 18. Question number 69. So 50 से 25 is this 50 factorial, 25 factorial, 25 factorial. Decide करना है power of 18. 18 is made up from 2 and 3. Okay. 2 to the power 1 and 3 square. तो just 2 और 3 decide करना है. Start करते हैं with 50 factorial. Power of 2 decide करो. 50 upon 2. 25, 50 upon 4. 12.5. 12 point something. 50 upon 8. 6. Point something. 50 upon 16. 3 3 point point something. some 50 upon 32. 1 point something. 1 point 50 upon something 64. 0. 0. 37, 43 or 4. 40. 7. Decide करते हैं 3. 50 upon 3. 16 point 16 something. point 16 something. point something 50 upon 9. 6 point something. 5 point something. 5 point 5 point something 50 something. upon 27. 1 point something. 2 point Beta 1 point something. 50 upon 27. 1 point something. 50 upon Okay. 81. 50 upon 81. 0 point something. काफी है इतना. तो ये हो गया अभी टोटल 22. 22. अभी 25 फैक्टोरियल डिसाइड. 25 upon 2. 12 point something. 25 upon 4. 6 point. 25 upon 8. 3 point. 25 upon 16. 1 point. 25 upon 32. 0. 4, 10, 12. Now 3. 25 upon 3. 25 upon 9. 2. 25 upon 27. 0 8 plus 2. 10. Okay. तो ये क्वेश्चन बन गया है लाइक दिस. 2 to the power 47, 2 to the power 22, sorry, 3 to the power 22 upon 2 to the power 22, 3 to the power 10, फिर दोबारा से 2 to the power 22 और 3 to the power 10. 50 factorial, 25 factorial, 25 factorial. Cancel, cancel, cancel. कितना रिमेनिंग है? 2 to the power 1. 3. cancel, cancel, cancel. 3 to the 3 power power. कितना रिमेनिंग 2. है? 2 सो बेसिकली ये रिमेनिंग है दिस 2 क्यूब और 3 स्क्वायर को फॉर्म करना था 18. 18 इज बेसिकली दिस. ओके, तो कितना पावर पॉसिबल है इसका मैक्सिमम? 1 1. बस इतना ही था. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. If I is equal to 0, 1, 2, 3, 16 are real constants for every real value of x such that this, then a5 is equal to, a5 का मतलब क्या हो गया? Coefficient of. X square. X square. x to the power 5 हाँ, ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था एग्जाम में. क्यों बताओ? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस क्या हो गए? एग्जैक्ट same सेम ही हो गए ना. वही बात है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट बताओ 71. 71 डिस्कस करना है क्या? no sir 72. yes हर्षता, तुम ये 3 बार पूछोगे क्वेश्चन 72. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 है ये.
सेम क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स the sum of coefficients of integral power of x in the expansion of this. सेम ये क्वेश्चन है, the sum of coefficients of all integral power of x in the expansion of this. अच्छा, इतना डिफरेंस है, ये माइनस है और ये प्लस, और भी गलत है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है ना। ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं इसको। यार ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना, ये प्लस और माइनस ही है बस। ओके, सो क्वेश्चन है दिस 1 minus 2 root x to the power 50 एक्सपेंड करोगे और उसके अंदर आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट्स ऑफ ओनली इंटीग्रल पावर ऑफ x। सपोज करो ऑल पावर्स ऑफ x रहा होता तो फिर x इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं? 1. ठीक है, ओके। जस्ट ये रहा होता कि सम ऑफ ओनली कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, देन आंसर 2 to the power 50. sum of binomial coefficients 2 to the power 50, 50c0, 50c1, 50c2 up to 50c50. sum of all coefficients जितने भी वेरिएबल्स हैं 1 पुट करते हैं। अभी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, सम ऑफ ओनली इंटीग्रल पावर ऑफ x। ओके, तो इसको करते हैं पहले एक्सपेंड, लाइक 50c0 फर्स्ट नंबर है 1, उसको यूज नहीं करना आपको। देन 50c1 सेकेंड नंबर टू द पावर टेल, यानी कि माइनस 2 root x, then 50c2 second number to the power tail, this will be Plus. यानी कि 4x। यार ऐसा ही होता है, कभी भी माइनस होता है ना तो टर्म प्लस माइनस आता है। ओके, क्वेश्चन है ओनली कोफिशिएंट्स जिनका x का इंटीग्रल पावर, तो बेसिकली टेल शुड बी Even. हाँ, ये बताया था कि टेल इवन है ओनली, तो एक बार x इज इक्वल टू पुट करते हैं 1, एक बार आप x इज इक्वल टू पुट करते हो -1, लेकिन अभी नहीं करोगे, एक एक्सपेंशन अपने आप से कंसीडर करोगे लाइक दिस 1 + 2x टू द पावर, एंड सेकंड वन इज नहीं, इतना काफी है। तो यहाँ पे 50c0, देन 50c1 2x, 50c2 2x का स्क्वायर, ऐसा। और यहाँ पे एक बार x इज इक्वल टू 1 and then x is equal to -1. x is equal to 1 पुट करते हो, like expression will be this, then x is equal to -1, expansion will be like this। फाइनली केवल इवन टेल्स रिक्वायर्ड हैं, तो इन दोनों को प्लस और माइनस प्लस, x is equal to 1 पुट करोगे, so this is 3 to the power 50, x is equal to -1 पुट करो, 1 - 2 यानी कि -1 to the power 50 यानी कि +1, दोनों को कर रहे हैं ऐड यानी कि +1 अपॉन 2. ऑप्शन A. क्वेश्चन नंबर 73 डिस्कस करना है, बोलो Yes. क्या डिस्कस करना है? 73 73 तो बताया था ना क्लास में, वही क्वेश्चन है सेम। Yes, sir. T11 is the greatest magnitude term, ये करते हैं आप 10 to 11, वही यहाँ पे है कर लेते हैं। चलो, like question है this, given that the fourth term in the expansion of this has the maximum numerical value, तो ये n + 1 यानी 11 upon 1 plus first upon last, like this, तो ये हो गया 16 upon 3x का magnitude, this should be between 3 and 4। 3 to 4. हाँ, एक्चुअली में होता क्या है ना, जैसे इसमें ये लिखा होता ओनली फोर्थ टर्म, तब तो ये 3 to 4 में आता, लेकिन अभी इसने सच कुछ लिखा नहीं है, ऑप्शंस
में जो ये एक्चुअली जो हमें राउंड ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो इसके प्लेस पे क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए था, बाकी चलता है इतना, है ना। फोर्थ टर्म है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ और फिफ्थ टर्म रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग कितना वैल्यू आना चाहिए, 4। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि टॉप पे कौन आ रहा है, थर्ड एंड, फोर्थ। इसके अकॉर्डिंग 3 पे इक्वलिटी। क्लियर? हालांकि ऑप्शंस में इक्वलिटी है नहीं, लेकिन फिर भी इक्वलिटी अप्लाई होना चाहिए था वहां पे, मतलब क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए था। इसका मीनिंग यार ये नहीं है कि नॉन ऑफ दीज आंसर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट रेसिप्रोकल 1 + 16 अपॉन 3x का मैग्नीट्यूड अपॉन 11 साइन चेंज 1/4 to 1/3, 11 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और माइनस 1, 11/4 - 1, 7/4, 11/3 - 1, 8/3, और ये है दिस। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विथ 3/16. 3/16, 3/16, so this is 21/64, and this is 1/2। फिर से रिवर्स, तो ये हो गया mod x, और अभी इन इक्वेशन के साइन चेंज 2 2 64/21, 21. मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू में इनसाइड पोर्शन यूज करते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू में लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन यूज करते हैं। सो फाइनल आंसर ऑप्शन A. ऑप्शन 74 डिस्कस करना है क्या, बोलो? No, sir. No, sir. 74 सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में, देखो ये सबसे लास्ट में होगा एक। ये रहा आंसर 10, 9. ऑप्शन है 109। यार ऐसा इसलिए करते हैं कि तुम्हारे मार्क्स आए थोड़ा, है ना, क्योंकि ऐसा एक्चुअल पेपर में ऐसा नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। मैं ये कभी नहीं बोलने वाला कि नोट्स से आपको क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, एग्जैक्ट सेम तो कभी नहीं होता है। तो ये दिखाता है कि कितने लोगों ने नोट्स को रीड किया था और कितने लोगों ने नोट्स भी रीड नहीं किए। 75 डिस्कस करना है, बोलो। No, No, sir. sir. नो सर। 1 + 2x + 3x², दिस इज 1 - x to the power -2. -2. -2, एंड एक्स्ट्रा है माइनस का 3/2, माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल, यानी कि 1 - x का होल क्यूब, और कोफिशिएंट है x to the power 5। तो इसके अंदर x to the power 4 5 6 7 ये सब आने वाला है क्या, बोलो? No, sir. कोफिशिएंट है 0, ऑप्शन डी। D. ठीक है, तो इजी ही पेपर था, एज सच कोई बहुत ज्यादा स्पेशलिटी नहीं थी पेपर में। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, और कोई डाउट है तो आ जाओ जल्दी से सेंटर, डिस्कस करते हैं शीट वगैरह में। P&C में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ही कंप्लीट कर सकते हो। ओके, चलो फिर मिलते हैं जल्दी, है ना। ओके।